So guys, and guys, my name is Homankar. मैं जो ट्रिपल आई टी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली डिजिप्सिस इंजीनियर। सो अच्छी जो वीडियो गाइस मैं आपको ट्रिपल आई टी भोपाल के आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कर बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की। ठीक है, आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, कौन से तारीख को करनी है। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त। ठीक है, उसके अलावा जो आपको क्लासेस कब से शुरू होगी, ओरिएंटेशन कब रहेगा, तो सब ए टू जेड में इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सो पूरी वीडियो जो आप एंड तक के देखिए। ठीक है, सो सबसे पहले कांग्रेट्स, आपको जो ट्रिपल आई टी भोपाल मिल गया फॉर XYZ ब्रांचेस। ठीक है, सो डॉक्टर अमित भगत जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, आप जो इनको अप्रोच कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल और आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। ठीक है, सो एक लाइक डिसेंट कन्वीनियंट टाइम पे करना है, 10 बजे से 5 बजे के बीच में। ऐसा नहीं कि आप जो रात में इनको कॉल करो। ठीक है, सो और कुछ जेन्युइन डाउट्स है तो ही पूछना है। ठीक है, एडमिशन रिलेटेड। ठीक है, सो ये जो कैसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आई टी भोपाल की तरफ से। ठीक है, सो एडमिशन बीटेक एडमिशन के थ्रू जो भी हमारे डिटेल्स है, ये इसी के थ्रू जो मैं आपको सारा एडमिशन प्रोसीजर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सो बढ़ते गए आगे, हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ट्रिपल आई टी भोपाल की तरफ से, जहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा है हमारा लाइक अपना एडमिशन का। ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन अगर हम देखेंगे, सो जो भी हमारा बीटेक में जो भी हमारे एडमिट हुए जो लेटेस्ट बैच है 2025-26 की जोसा CSCB के थ्रू, तो उनके लिए बेसिकली। सो यहाँ पे देखो प्रोसेस फॉर एडमिशन, क्लिक ऑन द लिंक टू फिल द एडमिशन फॉर्म, लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 11 अगस्त 2025। ठीक है, सो सबसे पहले गैस आपको जो जोसा CSCB, ठीक है, कहीं से भी आपको जो है लाइक आपको सीट अलॉट हुई होगी। ठीक है, सो सबसे पहले तो गैस अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको कर रही है। ठीक है, सो ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको कैसे कर रही है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा एक फॉर्म लिंक दे रखा है। ठीक है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो ये लिंक पे आप जैसे ही जाओगे तो ये हमारा एक पोर्टल है बेसिकली ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म का। सो आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप न्यू यूजर हो तो आपको ईमेल आईडी पासवर्ड आपको जो रखना है वो आप रख लो, कंफर्म कर दो पासवर्ड और आपको ईमेल आईडी आपको डालनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको इसमें सिंपली रजिस्टर करना है। ठीक है, कैप्चर करके। ठीक है, देन यहाँ पे देखो यूज ईमेल आईडी एज लॉगिन आईडी, इट इज यूज्ड फॉर यूजर वेरिफिकेशन एंड यूजर विल बी यूज्ड टू लॉगिन फॉर फ्यूचर थ्रू इंस्टीट्यूट कम्युनिकेशन फॉर द इंस्टीट्यूट कम्युनिकेशन। ठीक है, सो जो भी ईमेल आईडी है वो आप ध्यान रखो ताकि आपके फ्यूचर जो भी आपके रहेंगे आपके कम्युनिकेशन वो इसके थ्रू हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू फिल अप ईच फील्ड्स केयरफुली इन द एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म इज नॉन एडिटेबल वन सबमिटेड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, सो ध्यान रखना वो एडिटेबल नहीं रहेगा, तो प्रॉपर जो ईमेल आईडी से आपको करना है वो ईमेल आईडी के थ्रू आप करो रजिस्टर। ठीक है, देन ये तो मैं आपको ऑनलाइन बताती हूँ। ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है। ठीक है, सबको सीट अलॉट होगी जोसा CSCB में, तो आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना है। ठीक है, इसमें कुछ आपके डिटेल्स आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ मांगेगी वो आपको भरना है। ठीक है, और ये कब से होगा 11 अगस्त से जो आपको ये सारी लिंक शुरू हो जाएगी 1 PM के ऑनवर्ड्स। तो जोसा में जिन्होंने फ्रीज कर लिया वो इनको भर सकते हैं, या फिर आप जो है बाद में भी भर सकते हो थोड़ा। ठीक है, CSCB जिनको भी CSCB के बाद भी आप भर सकते हो। ठीक है, सो प्रोविजनली सिलेक्ट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म थ्रू द अबव लिंक एंड टेक द प्रिंट आउट ऑफ द कंप्लीटेड फॉर्म एंड रिपोर्ट फिजिकली फॉर एडमिशन अलॉन्ग विद ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स and one set of photocopies with 4 recent passport size photos from 20 अगस्त से लेके 24 अगस्त 2024। ठीक है, टाइम विल बी 10 AM to 4:30 PM एट द एडमिशन सेंटर ट्रिपल आई टी भोपाल TC 105 न्यू टीचिंग ब्लॉक MANIT भोपाल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो भी जोसा CSCB 2025-26 वाली जो बैच है वो उसके थ्रू जो भी आया है बीटेक के लिए ट्रिपल आई टी भोपाल में, आपको जो है सबसे पहले ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना है। ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जैसे भरते हो इसकी आपको जो रिसिप्ट या बोलो लाइक जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, Ctrl P दबा के आप कर सकते हो उसको डाउनलोड, और वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त लाना है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको थोड़ी देर बाद आपको बता रहा हूँ वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। उसके अलावा आपको जो है 4 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लाना है लेटेस्ट। ठीक है, और आपका मार्क योर कैलेंडर्स गाइस 20 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी कर दी जा सकती है। ठीक है, एंड 10 AM to 4:30 PM के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, इसका भी मैं सब आपको डिटेल्स बता दूं आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, एंड आपको जो वेन्यू यहाँ पे दे रखा है एडमिशन सेंटर ट्रिपल आई टी भोपाल TC 105 न्यू टीचिंग ब्लॉक MANIT भोपाल। ध्यान रखना कि हमारा जो है ट्रिपल आई टी भोपाल का कैंपस नहीं है, अभी भी हमारे MANIT भोपाल से हमारा कैंपस रन हो रहा है। ठीक है, सो आफ्टर filling the admission form, please deposit the requisite institute fee as per the fee structure given in table below. Only online mode, no fee, no cash fee will be accepted. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि अभी जैसे अपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अपने भर दिया। ठीक है, अभी सेकंड स्टेप रहेगी आपकी जो फीस भरने की। ठीक है, सो अभी आप फीस कैसे भरोगे, जो बैलेंस इंस्टीट्यूट फी होते हैं वो कैसे भरोगे, ऑनलाइन ही भरना है। ठीक है, एक पोर्टल है हमारा SBI पोर्टल, उसके थ्रू आपको भरना है। ठीक है, कैश फी एक्सेप्ट नहीं रहेगी। ठीक है, सो कैसे आप डिपॉजिट करोगे सारे फी में वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो अगर हम इस लिंक को करते हैं, पहले वाले लिंक को अगर हम क्लिक करते हैं गाइस, ठीक है, सो इसको हम क्लोज कर दो। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सो ऑनलाइन फी पेमेंट आप देखो SBI कलेक्ट से जो हमारा टाइप है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही जो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी भी तरीके से आप SBI कलेक्ट के थ्रू आप जो है लाइक उनको फीस दे सकते हो। ठीक है, सो अभी
फी पेमेंट की डिटेल्स यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो ये जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है इसकी मैं इसमें और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ फीस की। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर इसकी फीस स्ट्रक्चर की वीडियो देखें। अब मैं बता दूँ कि आपको जो फी कैसे भरनी है, ठीक है। सो SBI कलेक्ट के लिंक पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड जैसे आप करोगे इसमें क्लिक, ठीक है, सो यहाँ पे आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। सो इसमें जाने के बाद आप IIIT भोपाल आप डालोगे, ठीक है, सो आपको आ जाएगा, ठीक है, IIIT भोपाल, ठीक है। इसमें पेमेंट कैटेगरी भी आप देखना है, ठीक है। सो पेमेंट कैटेगरी में यहाँ पे आप देखो IIIT भोपाल इंस्टीट्यूट फीस और IIIT भोपाल हॉस्टल फीस, ठीक है, 2 फीस अपने को भरना है, ठीक है। उसके अलावा और तो कोई ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रखा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको लाइक आपको जो है गाइडलाइंस भी दे रखे, ठीक है। सो गाइडलाइंस के थ्रू अगर हम चलते गाइस तो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दे रखी है आपको, ठीक है। सो बाकी सब तो ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट IIIT भोपाल पे भी आ गया हम, ठीक है, सेम विंडो है। लेकिन यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी में आप देखो IIIT फी कलेक्शन में आपको दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे IIIT फी कलेक्शन नाम से तो कोई चीज़ यहाँ पे अपने को नहीं दिख रही है, तो आपको सिंपली इंस्टीट्यूट फी और हॉस्टल फी अलग से आपको जमा करनी है, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो IIIT भोपाल इंस्टीट्यूट फीस में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह डाल दो। अभी फी कितने डालने वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो बैलेंस फी कितने डालने वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट, ठीक है, SC ST PWD कैंडिडेट, ठीक है, PWD चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, ठीक है। सो आपने जो है अभी तक के 30,000 भर चुके हैं अपने जो समय, ठीक है। आपकी टोटल इंस्टीट्यूट फी आपकी कितनी है 2,83,374, ठीक है। सो अभी 30,000 आपने भर चुके हो, ठीक है। सो आपको 30,000 अपने जो सी में भर चुके हो, सो आपको 2,53,375 रुपीज़ आपको और भरना है बैलेंस फी, ठीक है। देन अगर आप जनरल OBC एडवाइस कैंडिडेट हो तो आपने 70,000 ऑलरेडी भर चुके हो, तो आपको जो है 2,83,374 आपकी इंस्टीट्यूट फीस है, तो आपको अगेन 2,13,374 आपको बैलेंस फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यही बेसिकली चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है, ठीक है। एंड ईयरली फीस ऑफ 1 year हैज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सेमेस्टर फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फ्रॉम द 3rd year ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज है, ये जो फीस यहाँ पे मेंशन कर रखी है यहाँ पे क्या है, लाइक ईयर वाइज है, ठीक है, सॉरी सेमेस्टर वाइज फीस है आपको, सॉरी ईयर वाइज फी है, ठीक है। आपको जो सेमेस्टर वाइज फीस आपको जो 3rd year से आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो रिफंड का यहाँ पे थोड़ा सीन रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी आप एडमिशन ले रहे हो तो सोच समझ के लेना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखो मैंने ये डॉक्यूमेंट आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, ठीक है। सो जैसे आप जाओगे सो यहाँ पे सिंपली आपको फीस में आपको कितना रहना है 2,83,000, अरे कहाँ गया, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली आप जो है 2,83,000 आप कितना डालना है 2,83,000 2,53,375, ठीक है, अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली 2,53,000 आपको डालना है 375, ठीक है, ये आपको सिंपली डालना है, ठीक है। एंड अगर जो भी आपकी कैटेगरी हुई उतनी फीस आप डाल दो। जैसे ही आप इस पे जो है क्या नाम है नेक्स्ट जाओगे आपको वो पेमेंट गेटवे पे ला देगा, ठीक है। सो पेमेंट गेटवे में फीस भरने के बाद उसकी रिसिप्ट आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। देन hostel facility as per availability will be provided to the candidates after confirmation of admission in the institute. Hostel fee will be charged separately and will be adjusted at the end of the semester as per actual expenditure, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हॉस्टल जो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में मिलेगा क्योंकि NIT भोपाल के कैंपस में मिल रहा है, ठीक है। सो लिमिटेड सीट्स रहेंगे, ठीक है। एंड उसका अगर आपको सीट मिल रही है हॉस्टल में तो आपको उसके अलग से फी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। द नोट only those students who have been provisionally allotted at IIT Bhopal for admission first year BTech Joseph Sesi are required to visit the institute website regularly for further instruction. Institute will not be responsible for any non-compliances by the student, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी एडमिशन की चीज़ है वो आपको सारी जो है आपको लाइक वेबसाइट के थ्रू ये लिंक पे आ जाएगा, ठीक है। कहाँ की वो लिंक, ठीक है। सो हाँ ये लिंक पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप वेबसाइट खोलोगे अलर्ट सेक्शन में आपको दिख जाएगा। सो इस पर जो है आप बने रहो, ठीक है। देन ठीक है, उसके अलावा जो गाइस ये भी मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इसकी भी मैं लाइक क्लोज करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस मे टेक मोर देन 1 day, सो प्लीज कम प्रिपेयर, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको एक से ज़्यादा दिन लग सकते हैं, ठीक है। सो 20 अगस्त 24 अगस्त के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। सो आपको 1 से 2 दिन भी आपको लग सकता है फिजिकल रिपोर्टिंग में, ठीक है। अभी आप देखो कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका एडमिशन फॉर्म ऑफ IIT भोपाल जो कि आपको जो है ड्यूली फिल्ड होगा इन साइड बाय द कैंडिडेट एंड पेरेंट्स, ठीक है। सो ये जो एडमिशन फॉर्म है, ठीक है, ये कैसे मिलेगा, आपने जो भी इस पोर्टल के थ्रू जो भी आपने भरा होगा ना, जैसे आप इसमें लॉगिन करोगे ना ये वाले पोर्टल में, आप जैसी सारी चीज़ें भर दोगे उसका एक एडमिशन फॉर्म निकल जाएगा, वो आपको प्रिंट आउट करके आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा इसका एनेक्सा भी दे रखा होगा, मैं उसको बताता हूँ अगर होगा एंड ऑफ द वीडियो में, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर बाय द बेसिकली जो भी आपका जोसा से में जहाँ पे भी आपको सीट मिलेगी वही भी आपका डाउनलोड का ऑप्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट
रेफरेंस लेटर, वहीं से जो आपको चीज़ें डाउनलोड करनी है और आपको जो लानी है रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है। देन सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, लेटेस्ट आपको जो है सीट अलॉटमेंट लेटर आपको लाना पड़ेगा, जोसा से भी जहाँ से भी मिला, ठीक है। देन आपका GW का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड आपको लाना है, ठीक है, ओरिजिनल जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ आपको जेरोक्स कॉपी लाना है, 4 से 5 आपको जो जेरोक्स कॉपी और फोटो कॉपी आप निकाल के रखो, ठीक है। एंड ये सारे ओरिजिनल लाने हैं और इसके साथ आपको जो 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लाना है, ठीक है, जो कि लेटेस्ट होने चाहिए, ठीक है। देन TC माइग्रेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी अपनी 12th स्टैंडर्ड जहाँ से भी आपने कंप्लीट करे होगी, ठीक है, तो वहाँ से जो आपको TC माइग्रेशन और कैरेक्टर सब मिल जाएगा, वो आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे। एंड ध्यान रखो आपको ओरिजिनल यहाँ पे देने भी पड़ेंगे, तो आपको इसकी कलर जेरोक्स या फिर आप बोलो स्कैन कॉपी आप इसकी रख लेना, ठीक है, क्योंकि आपको ओरिजिनल देने पड़ेंगे, आपको कभी मिलेंगे नहीं वापस, ठीक है। देन जो भी आपके SSC प्लेडी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपका जोसा CSV का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है ना, उस वही आपका बेसिकली वैलिड रहेगा। एक चीज रहेगी आपकी, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो अगर आपके कास्ट वैलिडिटी होगी तो वो आप ला लेना, क्योंकि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स का बेसिकली क्या होता है कि अलग से आपका कास्ट स्टेट गवर्नमेंट का भी कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उसके कास्ट वैलिडिटी रहती है, ठीक है। सो हालांकि आपको जो जोसा CSV में आपने जो सर्टिफिकेट दिया वो वैलिड है, अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला लेना, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप OBC या फिर जनरल EWS कैटेगरी हो तो आपको जो लाइक आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको लाइक एक कंपेटेंट अथॉरिटी से साइन होना चाहिए, SDO बोलो या फिर तहसीलदार बोलो, उससे जो होना चाहिए, ठीक है। OBC candidates are advised to produce a certificate for admission in central education institutions under the government of India issued after 1 April, ठीक है। सो जो भी आप सर्टिफिकेट बनाओगे आपका लेटेस्ट 1 अप्रैल 2025 के बाद होना चाहिए, तहसीलदार वगैरह से बेसिकली आपको बनाना होता है यूजुअली, वो आप देख लेना इसका फॉर्मेट वगैरह, ठीक है। जो भी जोसा CSV का फॉर्मेट है वो आपको वैलिड रहेगा, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का बेसिकली उसमें कंपाइलेंस होना चाहिए, ठीक है। EWS कैंडिडेट्स जो है उनको बेसिकली रिलेवेंट EWS सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा इशूड बाय कंपेटेंट अथॉरिटी, ठीक है, वो भी 1 अप्रैल जो लेटेस्ट है ना वही बनाना पड़ेगा, वो भी 1 अप्रैल के बाद वाला आपको लाना पड़ेगा। ये दोनों जो आपका जोसा के फॉर्मेट्स के ही आपको लाना है, ठीक है। देन आइडेंटिटी कार्ड फॉर वेरिफिकेशन लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। सो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, पासपोर्ट हो गया आपका, फिर पैन कार्ड वगैरह होगा, ये आप बेसिकली ला सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ऑन सेफ साइड आप आधार कार्ड डालो, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है। सो अभी मान लो कि 12th का आपने ड्रॉप लिया, ठीक है, 1 साल का 2 साल का ड्रॉप लिया फॉर JW प्रिपरेशन, तो उसका गैप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। सो इसका जो एफिडेविट, ठीक है, आपको इसका जो फॉर्मेट आपको एनेक्सर 2 में दे रखा है वो आपको समझाता हूँ, तो आपको ये नोटरी वाला लेना है, ठीक है, मतलब एफिडेविट स्टैम्प पेपर वाला लेना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये जो एनेक्सर 2 है ना इसको डाउनलोड करना है, ठीक है, और वो जो आप एडवोकेट को दे दो वो एडवोकेट खुद बना के दे देगा आपका 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। सो नोटरी वाला वो करके दे देगा, ठीक है, ज़्यादा झंझट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा लेकिन वो आपको जोसा के फॉर्मेट पर होना चाहिए। देन उसके अलावा आपको जो है एंटी रैगिंग वेबसाइट पे जाके जो आपको एंटी रैगिंग की आपकी सारी डिटेल्स भरनी, ठीक है। सो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है एंटी रैगिंग की, सिंपली आप अंडरटेकिंग में रजिस्टर में जाके जो आप इसमें अपना लाइक इंस्टीट्यूट का नाम देख सकते हो। सो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद गाइस सारे पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे सबमिट फॉर्म करना है, ठीक है। सबमिट फॉर्म करोगे सो दो आपका एक स्टूडेंट का फॉर्म रहेगा और आपका पेरेंट्स का फॉर्म रहेगा, दो बेसिकली अंडरटेकिंग रहेगा। ये सबमिट करने के बाद आपको जो इसकी प्रिंट निकाल के लानी, ठीक है। इसके अलावा आपको एक ईमेल भी आएगा इसके तरफ से जैसे आप भरोगे, ठीक है। सो ये जो साइट रहेगी ना गाइस जिसमें कुछ डिटेल्स मांगेंगे तो ये डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है। सो सिंपली ये कॉपी पेस्ट कर देना, जैसे पुलिस स्टेशन वगैरह मांगते हैं तो इसमें डाल देना, ठीक है। देन उसके अलावा ऑनलाइन फी पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है, पे टू ट्रिपल आई टी भोपाल, ठीक है। सो जो भी जोसा से में जो आपने फीस भरे और ट्रिपल आई टी भोपाल की जो आपने बैलेंस भरे उसकी आपको रिसिप्ट लगेगी, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट्स कैन बी सबमिटेड लेटर अगेंस्ट एन अंडरटेकिंग, ठीक है। मान लो कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको लाइक करंटली अवेलेबल नहीं है, वो आप बाद में दोगे तो उसका एक नोटराइज आपको जो एफिडेविट देना पड़ेगा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। सो ये जो आप सिंपली कुछ नहीं करना है, इसका जो एनेक्सर 3 में आपका फॉर्मेट है इसकी प्रिंट निकाल लिया और आपको पकड़ा देना एडवोकेट को, एडवोकेट बना के दे देगा आपके 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। देन बेसिकली अगर आपका टीसी का या माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों में से अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, सो जो आप लाइक लेटर आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। देन ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अंडरटेकिंग, ठीक है। एनेक्सर 4 का एक अंडरटेकिंग रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। और अगेन मेडिकल सर्टिफिकेट वो आपका जोसा का फॉर्मेट है, शायद देखेंगे, ठीक है। एनेक्सर 5 में जो आपको बता दूंगा, ठीक है। एनी एफिडेविट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ओरिजिनल फॉर्म एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। जो भी एफिडेविट्स आपने दे वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के तो आपको ओरिजिनल देने पड़ेंगे, ठीक है। द वेरियस सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड बोलो, ठीक है। सो ये जो भी जोसा की बेसिकली वेबसाइट है यही फॉर्मेट के थ्रू जो आपको सारे यूजुअली डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए यूजुअली, ठीक है, सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स, ठीक है। सो या ये तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है। देन उसके अलावा जो गैस ठीक है, एफिडेविट सभी यहाँ पे शुरू हो जाता है एनेक्सर, ठीक है। अंडरटेकिंग ये गैप सर्टिफिकेट का फॉर्म है, सिंपली आपको प्रिंट निकालना है और आपको जो है इसको प्रिंट निकालना है, हैंड रिटन फॉर्म में भरना है और आपको एडवोकेट को दे देना है, वो आपको नोटरी 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर पर आपको बना देगा, ठीक है। एनेक्सर 2 जो अपना क्या है, नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगेन प्रिंट निकालो, हैंड रिटन फॉर्म में भरो, एडवोकेट को दे दो, वो आपका नोटरी में 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आपको एफिडेविट बना के दे देगा, ठीक है। देन
ठीक है, कोई भी एडवोकेट के पास जा सकता हूँ। एनेक्स फॉर अंडरटेकिंग, सिंपली इसको प्रिंट निकाला और भरना है, ठीक है, इसमें एफिडेविट की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन ये मेडिकल सर्टिफिकेट, ये वही जोसा सीएससी वाला फॉर्मेट है, तो आपको और कोई अलग फॉर्मेट लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई एनेक्सेस नहीं है, ठीक है। एंड इसके अलावा वेबसाइट पे जो है गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ फट से, ठीक है। सो जैसे ही हम जाते हैं इसमें तो क्या नाम है, हाँ यहाँ पे आप देखो कुछ बिजनेस रूल्स, शेड्यूल, ठीक है, बीटेक स्ट्रक्चर, हॉस्टल, बस एंड मेस फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है। सो अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो ये आपको फीस भरनी पड़ेगी, तो आपको एसबीआई पोर्टल में इतनी फीस आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सो ये आपको डालना पड़ेगी, बॉयज़ गर्ल्स मिला के आपका, ठीक है। सो ये आपको जब पता चल जाएगा ना कि आपको कौन से हॉस्टल मिल रहा है तभी भरना, ठीक है, अभी भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड कंपल्सरी ऑर्डर यहाँ पे आपको दे रखा है, हॉस्टल जो है क्या दे रखा है, इन द इंटरेस्ट ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है, ऑल फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट एडमिटेड ट्रिपल आईटी भोपाल आर हियर में इन्फॉर्म दैट कि आपको जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ दी जाएगी, ठीक है, मैंडेटरी रोवेल, ठीक है, और इसका बेसिकली कोई लाइक आप इसको डिसअप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। सो हॉस्टल कंपलसरी है, बट पता नहीं वहाँ पे एक पॉइंट लिखा था कि आपको जो लिमिटेड सीट्स है एनआईटी भोपाल के सीट्स में, बट अगेन जो भी रहेगा वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग को आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड यही थी कैसे आज वीडियो, खूब अगर जो वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।